गुरु गोविंद सिंह और सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस पोखरिया बेगूसराय के कांग्रेस भवन में एक साथ मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, जिनके अनुदेश से सिख धर्म उनको मानते हैं। और सावित्रीबाई फुले, वह जमाना जब छुआछूत ऊंच नीच का था, उस समय उन्होंने शिक्षा का जो अलख जगाई, वह उनका देन महत्वपूर्ण है और आज लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। और बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उन पर गर्व नमस्कार। महसूस कर अभी रहा आप है। देख रहे हैं खबर चक्र। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम भगवान पासवान। मैं आज सावित्रीबाई फुले और महामान्य ज्योतिबाई फुले बाबू का जन्म दिवस पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यह कृति है कि अपनी कम उम्र में 9 वर्ष की शादी के बाद बच्चों को शिक्षा देना। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक नारी शिक्षा नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो प्रताड़ना झेल करके नारी को शिक्षा दिए, बालिका को शिक्षा दिए, और शिक्षा में ही बहुत उनको प्रताड़ना भी झेलना पड़ा है। अभी आप सुन रहे हैं गुरु गोविंद जयंती और सावित्रीबाई फुले संबंधित जानकारी। तो हम रूबरू हो रहे हैं सर खबर चक्र में, आपका भी स्वागत है। मैं अरुण कुमार पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक एकता मंच बिहार के प्रदेश संयोजक हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले, माता जो है 3 जनवरी 1848 को प्रथम बालिका विद्यालय का निर्माण किया और इनके साथ फातिमा बाई करके एक लड़की थी, जिन्होंने सहयोग किया। और ये स्कूल जाकर करके शिक्षा जब देने का काम करती थी तो रास्ते में इनको कीचड़ और गंदा कपड़ा पर जो है फेंका जाता था, फिर भी इन्होंने जो है शिक्षा देने का काम किया। आज उन्हीं का देन है जो श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी। अगर महिला को शिक्षित नहीं किया जाता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती। आज हमारे देश में नारी जो आगे बढ़ रही है, ये माता सावित्रीबाई फुले का देन है। सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया है और हम और कुछ जानने की प्रयास करते हैं। सर खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। सावित्रीबाई फुले जो देश में सबसे माने शिक्षा काम किया गया है और इनका बहुत कष्ट से भी माने ये स्कूल जाते थे, इनको पर कीचड़ बिकता था, लोग फिर भी आकर अपना घर में आकर नहा सुना के फिर अपना तैयारी करके फिर स्कूल जाते थे। गुरु गोविंद जी सिख के 10वें गुरु हैं और उनका जो योगदान है सब कुछ इससे अवगत हैं। और सावित्री फुले बाई शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाई है, आज हिंदुस्तान उनके शिक्षा और देन से गर्व महसूस कर रहा है। हम जुड़ रहे हैं और बात करते हैं। सर खबर चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र पासवान, अनुसूचित जनजाति कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संयोजक हूं। आज गुरु गोविंद सिंह ज्योतिबा फुले महान जी का जन्मदिन मना रहा हूं और आज जो इनकी देन है, जिस समय इतनी महिला को कष्ट होता था, घर से निकलने देता था, महिला को पति मारता था, साथ दाह संस्कार भी कर देता था, वैसे समय में घर से निकलकर दलित मोहल्ला में जाकर स्कूल का निर्माण किए, बच्चों के बुला कर पढ़ाते थे। जब बच्चों की बनाने जाते थे, अपर कास्ट लोगों ने इनके कीचड़ फेंकता था, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी इतनी कष्ट होते हुए जाकर इसको पढ़ाने वाला काम करते रहे, कितनों कुछ बोले लिखना नहीं छोड़े। आज दिन है सोनिया जी हुए, मीरा जी हुए, जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, महान मायावती है, आज उन्हीं का देन है इतनी महिला लोग आगे बढ़े हैं। सावित्री फुले बाई महिला को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका रही है। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। मैं राधे श्याम रजक, सेवानिवृत्त थाना अध्यक्ष SC/ST बेगूसराय से। सेवानिवृत्ति के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आज तक करीब 8 वर्ष सेवा से निवृत्त हूँ। आज तक बहुजन समाज का एक सदस्य बन के जनता की सेवा कर रहा हूँ। ज्योतिबा फुले के बारे में मुझे छोटा सा बोलना है। इनके एक मित्र थे ब्राह्मण, और बहुत अच्छे मित्र थे। तो उनकी शादी में, ब्राह्मण के मित्र के शादी में ये जा रहे थे, तो सारे ब्राह्मण समाज लोग, अरे सुधर, कैसे आ गया सुधर। तो इनके मित्र जो थे इतने अच्छे आदमी थे, कहा दोस्त इस पर बुरा नहीं मानना है, मेरे बाराती में आपको चलना है। लेकिन कहा कि कोई नहीं जाएगा, फिर भी हम दोनों दोस्त चलेंगे शादी। कहा कि नहीं दोस्त, हमारे चलते और आपका पूरा समाज गड़बड़ा जाए तो ये हम पसंद नहीं। और ज्योतिबा फुले वहां से लौट गए घर, है ना।
और इसके बाद इनका विचार बदल गया। और विचार बदल गया, इसी बीच पहले बहुत कम उम्र में शादी हो जाता था, तो सावित्रीबाई फुले माता से शादी भी हो गई इनकी, लेकिन इनका जो विचार बदला ना, तो इन्होंने शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार अपना बनाए और पहले तो माता को पढ़ाए लिखाए समझाए। इसके बाद सर्वप्रथम दलितों के लिए गरीब बस्ती में माता जी जाके बच्चों को पढ़ाती थी, तो अपने ही समाज के और लोग भी उनको कीचड़ ढेला फेंकता था, तो ये बहुत घबरा गई थी। तो ज्योतिबा फुले कहा घबराना नहीं है, तुम एगो बढ़िया साड़ी रख लो बैग में, आ कादो देगा ना वहां बदल लेना, बच्चों को पढ़ा लेना, फिर कादो वाला पहन के चला। यही कर्म चला और उन्होंने ये किया। गुरु गोविंद साहब के बारे में सुना है, सच्चाई है कि नहीं है। एक बार बनारस के जो बड़े बड़े पीठाधीश हैं उनको निमंत्रण दिए, तो आए, रात में ठहरे, सुबह में सारे जितने भी पीठ के जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग थे गंगा किनारे में जो है सो इनको स्नान कराने गए, और ये सूर्य देवता को सारे ब्राह्मण लोग पूरा घुर के जल चढ़ा रहे थे। तो गुरु गोविंद साहब जो है सो पश्चिम मुख घुर के पानी चढ़ाने लगे। तो किसी बाबा को, पंडित जी बाबा को नजर पड़ गया है, तो एकदम सही में सरदार बुर्बक है जी। तो सब आदमी कहा क्या सरदार जी, एकदम आप बुर्बक है महाराज। अरे सूर्य भगवान इधर न, उधर कहाँ पानी देते हैं। कल के ए बाबा, आपका सूर्य भगवान का जल वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हम पश्चिम मुख से देंगे न तो हमारे पंजाब का सब केतवे पट जाएगा। मतलब एक विवेकपूर्ण जो है सो लोगों को ज्ञान दिए हैं। और सावित्री फुले बाई जो शिक्षा का अलग जगाया है, वह जमाना जिस समय छुआछूत और ऊंच नीच का अति प्रभाव था, उस समय भी इन्होंने शिक्षा का अलग जगा दिया। समाज को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। आप अभी देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।